भ्रष्टाचार के खिलाफ और जीरो टॉलरेंस के खिलाफ। तो अब ये इतना बड़ा ये घोटाला हो गया है। 100 मतलब 168 एकड़ का घोटाला हुआ है और इसमें इल्जाम ये लगाया गया है कि पहले से वो जमीन इनके घर वालों ने खरीद ली, जिसमें सीएम साहब भी इन्वॉल्व रहे और अपने बीवी के नाम, बेटी के नाम वो जमीनें इन्होंने खरीदी, जहां पे मास्टर प्लान के तहत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला था। तो अब ये बताइए, जिस नारे के साथ और जीरो टॉलरेंस की बात उत्तर प्रदेश सरकार भी करती है, मध्य प्रदेश सरकार भी करती है और पूरी भाजपा सरकार करती है, और भ्रष्टाचार के तो बार बार ये माला जपते रहते हैं, तो ये किस जी जी जी, बताएं। तो आवाज आ रही है ना लोग भाई? हाँ हाँ तो हाँ। अब ये जो जीरो टॉलरेंस है और जीरो जो अब भ्रष्टाचार, तो कौन सी इनकी ये जो शब्दावली भ्रष्टाचार इनकी कौन सी है जो जिसका माने मतलब दूसरा हो जाता है, नहीं कि करप्शन, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा करिए और नारा दे दीजिए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। इससे तो यही साबित हो रहा है। तो मोहन यादव जी जो आए थे, इतने ज्यादा एक बड़े, उससे ये हुआ था कि एक बहुत मामूली कार्यकर्ता को भी भाजपा देखिए अर्श से फर्श तक पहुंचा देती है, जो खुद उनको खुद नहीं मालूम था उस सेरेमनी के टाइम पे कि हम सीएम बनने जा रहे हैं अगला, और एक पर्ची के तहत उनको बुलाया गया, आखिरी पंक्ति लास्ट पंक्ति में बैठे और उनको बुला के सम्मानित किया गया और कहा गया आज से मध्य प्रदेश की बागडोर आपके हाथ में। तो वो बागडोर का क्या माने मतलब समझ लिया था उन्होंने, जो इतना बड़ा जमीन घोटाला कर लिया, मध्य प्रदेश के इतिहास का बताते हैं सबसे बड़ा जमीन घोटाला है। जी जी जी, देखिए, जहां तक गुड गवर्नेंस का सवाल है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का सवाल है, वो तो कहीं ना कहीं बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। जो गुड गवर्नेंस है वो बैड गवर्नेंस में बदल चुकी है, और जो जीरो टॉलरेंस है वो 100% टॉलरेंस में बदल चुका है। मध्य प्रदेश ने तो हमें बहुत बड़े बड़े घोटाले दिए हैं, और वो भाजपा की सरकार में ही सारे घोटाले हुए हैं। अगर आपको याद हो तो व्यापम घोटाला था, जिसमें तो बहुत जिसमें बहुत हाँ, उसमें तो जिसमें जाने उसमें तो बहुत सी जानें चली गई। हाँ, वैसा घोटाला। उसमें करीब 50 लोग की तो जान जा चुकी है। जितने भी गवाह थे वो सब धीरे धीरे करके मरते गए, आज भी मर रहे हैं, कोई बचा ही नहीं। और जो ये बात करते हैं कि हमने एक आम आदमी को, आम इंसान को, आम कार्यकर्ता को हमने सीएम बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया। अरे, मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा साला अपना राजशाही थी। राजा महाराजा थे, उनके पेट तो भरे हुए थे, जमीन जायदाद थी, तो वो कम से कम लोगों पे ध्यान देते थे। अब आप क्या कर रहे हो कि ऐसे ऐसे लोगों को बना दे रहे हो, चीफ मिनिस्टर बना दे रहे हो, जो कि इतने भूखे बैठे हैं। उनके हाँ। परिवार वाले, ऐसा लग रहा है कि 20 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब मौका मिले और सब जी कुछ जी। हम ही लोग, हम ही सब जो है दबोच ले। अब बताइए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद खुलेआम उनकी वाइफ के नाम, उनके बच्चों के नाम, उनके रिश्तेदारों के नाम जमीन खरीदी जाती है। उसी समय जो है पूरा प्लान बन गया था, मास्टर प्लान बन गया था कि यहाँ से रोड निकलेगी। और हम जानते हैं कि जब भी कोई मेजर रोड नेटवर्क बनता है तो उसके अगल बगल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनता है, रेसिडेंशियल एरियाज बनते हैं, और वो सारी जमीनें इन लोगों ने खरीद रखी थी। अब वो जमीन जो 45 करोड़ में खरीदी थी, वो 45 करोड़ ही थोड़ा रह गई होगी, अब तो वो बन गई होगी करीब 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, कुछ भी हो सकता है। और ये तो वो आंकड़े हैं 168 एकड़ के, जो सबके निगाहों के सामने आए हैं। मैं ये कहता हूं कि ये जमीन इससे कहीं ज्यादा होगी। ये तो इनके डायरेक्ट जो रिश्तेदार थे और जो इनके कनेक्टेड लोग थे, उनकी उनके नाम पे जमीन है, 4 कंपनियों के नाम भी है, वो भी फर्जी टाइप की कंपनियां हैं। उनके पीछे भी इन्हीं लोग के साथी होंगे। इसके अलावा भी काफी जमीन हो। तो ये जो जीरो टॉलरेंस और अरे गुड गवर्नेंस की बात है, वो मुझे मुझे आलोक भाई याद है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई उत्तर प्रदेश से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के टाइम उस टाइम पे जो जमीनें अधिग्रहण हुई थी, उसमें जिन लोगों ने अलग से जो जमीनें खरीदी थी उसकी जांच बैठा दी गई, रिजीम चेंज होने के बाद, जबकि वो एक्सप्रेस वे बन गया।
उसमें भी ये हुआ था कि भाई बहुत से लोगों ने जमीन खरीदी। अब इसमें क्या होगा, जो भाजपा मतलब क्या क्या, क्या मोहन यादव हटाए जाएंगे और उनके परिवार पे और उन पे जान बैठाई जाएगी। जिस तरह की बेशर्मी देश में चल रही है, मुझे आज बैठेगी या उनके परिवार के लोगों पे कोई जाति जान मिलेगा, क्योंकि अब इन्होंने ये सीख लिया है कि जितना ज्यादा बेशरम हो जाओ उतना इनका बचाव। वे हर चीज को आप डिनाई कर दो, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं है। अब यूपी का ही हाल देख लीजिए, पानी की टंकियां बन रही हैं, 2 महीने में टूट जा रही हैं, करोड़ों करोड़ों खर्च हो जा रहे हैं, पुल बन रहे हैं, गिर जा रहे हैं। कौन सी चीज बन रही है? चारबाग रेलवे स्टेशन आप देखिए कि वो ऊपर से पूरा यार्ड ही गिर गया नीचे। मतलब कोई चीज ऐसी बन ही नहीं रही है कि जो लेकिन 6 महीने आलोक भाई एक बात बताइए, जैसे मध्य प्रदेश में इतने सालों से बीजेपी की सरकार रही लगातार, वहां पे वो क्या कहते हैं सीएम, अरे शिवराज सिंह शिवराज चौहान सिंह, गए। मामा मामा जिनको कहते थे, तो मामा की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार इतने साल रही, फिर ये आ गई। क्या जनता वहां कुछ बदलाव बदलाव नहीं चाहती क्या, कि वो भी आदी हो गई कि मतलब ठीक है चलो यार, जो अफीम चटाई जा रही है वो वही चाटते रहो? नहीं, ऐसा नहीं। मध्य प्रदेश और राजस्थान ये 2 स्टेट हुए जहां पे कांग्रेस और भाजपा अल्टरनेट चलता रहता है इनका। ये ये ठीक बात है कि अभी कुछ पिछले इलेक्शन से जो है भाजपा ही कंटिन्यू हो रही है, लेकिन वहां पे कांग्रेस का भी काफी वो रहा है। भाई अब दिग्विजय सिंह का जब दौर था उसके बाद से मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए काफी सालों से, अच्छा एक बार हो भी गया कि नहीं शायद सरकार कांग्रेस चलाए, लेकिन उसमें फिर से एक बार जोड़ तोड़ हो गई, फिर बीजेपी ही चलाने लगी। तो ये हाँ, मतलब क्या मतलब जनता के अंदर कुछ इसको लेके आक्रोश नहीं है क्या? नहीं, जनता को इसको लेके बिल्कुल आक्रोश होगा। जनता सब समझती है। फिर से बात वहीं पे आ जाती है कि हम जानते हैं कि कुछ कांग्रेस के कद्दावर नेता थे जो मध्य प्रदेश से, वो टूट के दूसरी पार्टियों में चले गए, भाजपा में भी चले गए। तो ये जनता ये सब भी देखती है। अब जो अब अगर कांग्रेस इस समय एक अच्छे अगले इलेक्शन में एक अच्छा फ्रंट पेश करती है और अच्छे से चुनाव लड़ती है, सारे मुद्दों पे अच्छी बातें करती है, सही तरीके से अपने को पेश करती है, तो पक्का जनता जो है उनको मौका देगी और देना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इनकी गवर्नमेंट बन रही है और ये खुलेआम जो है गुंडागर्दी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसकी तो अब पराकाष्ठा हो चुकी है और ये खत्म होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जनता भी यही अब सोच रही है। अब सवाल ये भी है कि इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया, मोहन यादव ने। पूरी तरीके से उन्होंने पावर का क्या, उन्होंने तो पूरी स्टेट मशीनरी का मिसयूज और किया। सबसे बड़ी बात अब ये है आलोक भाई कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से या निम्न वर्गीय परिवार से आने वाले मोहन यादव, पैसा इतना कहाँ से उनके पास आ गया? क्या वो भी कुछ बैकडोर से किसी का हाथ रहा है क्या वो बढ़ाने? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। 45 करोड़ भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर 45 करोड़ मान लें कि 45 करोड़ में ही जमीन खरीदी गई थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके अलावा ब्लैक मनी भी गई होगी। हम जानते हैं जमीन में 2 पार्ट होते हैं, जमीन खरीदी जाती है तो कायदे से पैंतालीस जांच करोड़ हो जाए तो कायदे से ईडी की या इसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह सब आ जाएगा अगर चाह जाए सारी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चाहेंगे नहीं। और इनसाइड इंफॉर्मेशन जो होती है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब हम ये आपकी शेयर ट्रेडिंग वगैरह में जो इनसाइड ट्रेडिंग बोलते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसा 5 दिन बाद होने वाला है, आपने अभी से इंफॉर्मेशन दे दी, तो उस तरीके से आदमी जो है शेयर खरीद लेता है या बेच लेता है, तो उसमें बड़ी कार्रवाई होती है। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब किसी चीज की प्लानिंग होती है तो वो जो नीति बनाने वाले लोग होते हैं आलोक भाई, वो अकेले तो होते नहीं है। अगर सीएम को पता है, सीएम के परिवार को ये पता है कि यहाँ से एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च होने वाला है या गुजरने वाला है, या गवर्नमेंट का एक प्लान है यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाने का, तो वो अकेले इन्हीं के, तो उसमें तो अधिकारी भी होंगे, चीफ सेक्रेटरी लेवल, तो वो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं मजा काटे होंगे जब पता चल गया कि हाँ ये होने वाला है। बिल्कुल। आप रोज आप देखिए पेपर उठाकर, तो एक ना एक आईएएस जो है वो किसी ना किसी मामले में फंसता रहता है। वो बात अलग है कि 1-2 साल बाद इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये बिना 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 आईएएस अधिकारियों की मिली भगत के तो ये हो ही नहीं सकता है। चीफ सेक्रेटरी बिल्कुल शामिल होंगे, उनकी जांच कराई जाए तो उनकी भी कई जमीनें मिलेंगी।
हाँ, व्यापक ये पैमाने ये पर अगर ये इसकी जांच हो जाए जी। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जग जाहिर है कि जहां भी इस तरह के रोड नेटवर्क बनते हैं उसके आसपास की जमीनें ये लोग बहुत पहले से खरीद लेते। यही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में हुआ, यही आपका दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे में हुआ। हर जगह का यही हाल है। अभी गंगा एक्सप्रेस में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, वहां पे भी अगर अच्छे से चेक कराया जाए तो वहां की भी जमीनें इन्हीं लोगों के द्वारा खरीदी जा रही होगी, या सेल कंपनियां बना के खरीदी जा रही होंगी। तो देखिए, आईएएस अधिकारियों और जो नेताओं का जो गठजोड़ है वही देश को बर्बाद कर रहा है, पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। और मैं तो एक और चर्चा स्टार्ट करना चाहूंगा नदीम जी, कि ये जी। सिविल सर्विसेज जो है ये पूरी तरह से खत्म कर देनी चाहिए। इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। ये अंग्रेजों ने देश को और देश के लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाई थी, ये देश का भला करने के लिए बनाई थी। लेकिन ये हमारी संविधान में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। मैं तो ये साफ तौर पर कहूंगा, ये संविधान में बहुत बड़ी चूक हो गई। सिविल से जो है कंटिन्यू कर दिया, और ये उसी मोड में आज भी काम कर रहे हैं। तो सिविल सर्विसेज की जरूरत नहीं है, हमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत है। मान लीजिए कि जमीन, अरे माइनिंग की बात आती है तो हम माइनिंग इंजीनियर को वो बनाएं, प्रिंसिपल प्रमुख सचिव बनाएं। एक आईएएस क्या इतना बड़ा तोप है, भगवान है क्या, कि 6 महीने वो एजुकेशन में रहेगा, 6 महीने वो जो है माइनिंग में रहेगा, 6 महीने स्वास्थ्य में रहेगा। ऐसा कोई भगवान तो आईएएस अधिकारी होता है। अच्छा, अब आनंद भाई थोड़ा सा वो रोकेंगे, वो समय का भी वो देखना पड़ता। एक आखिरी सवाल कि जो ये लैंड जी, स्कैंडल है, तो ये कहीं ना कहीं क्या ये लगता है कि जो मतलब गवर्नेंस नैरेटिव पे ये चोट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। लगातार ऐसे मुद्दे हो रहे हैं जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं जी। भाजपा के सामने, भाजपा की सरकारों के सामने, और ये बिल्कुल ये नैरेटिव को हाँ, जो कहीं ना कहीं, एक क्लीन गवर्नेंस नैरेटिव की बात वो अब ये देखिए की वो तो तरफ। वैसे भी देखिए वो तो वैसे भी टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। लेकिन ये एक तरीके से ये एक तरीके से ताबूत में एक और कील ठोकने वाला काम करेगा। जनता सब देख रही है, समझ रही ठीक है आलोक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, और समय के अभाव की वजह से पूरे और खुल के चर्चा नहीं हुई। बहुत से ऐसे पॉइंट रह गए थे जिस पे बात करनी थी, लेकिन समय चूंकि कम है, तो फिर किसी मुद्दे पे हम आप मिलेंगे। और बस ये है कि जनता भी सब देख रही है, और जो ये भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो सब तो सामने उजागर हो गया है। अब अपोजिशन देखिए इसका कैसे इस्तेमाल करता है, या कैसे धारदार तरीके से लड़ाई लड़ता है, कि जो इस लड़ाई को जनता तक लेके जाए, और फिर उसे भी कहीं ना कहीं फायदा मिले और जनता को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। नमस्कार।